18-19 साल के बाद राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी को ये संज्ञान में आता है कि बिहार की प्रगति नहीं हुई है। यात्रा के क्रम में करीब करीब राज्य सरकार 2.5 से 3 हज़ार करोड़ रुपया चाहती है कि इस बजट सत्र में उसको मतलब कि अलग से रख दे। आज तक सरकार कोई पेपर लीक पर कड़ा कानून लेकर आई है कि जिससे पेपर लीक से बचा जा सके। नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर हैं, लेकिन लगातार तमाम जिलों में दौरा कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा धनराशि लेकर नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हैं। तो एक तरफ राजद ने कहा कि नीतीश कुमार जो है सिर्फ ढोंग कर रहे हैं, अब सरकार तो बिहार में है ही नहीं, अधिकारी रिटायर अधिकारी जो है सरकार चला रहे हैं। मेरे साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा जी हैं। कल बड़े आरोप लगाए गए राजद के द्वारा, कहा जा रहा है कि सरकार तो बिहार में अब काम ही नहीं कर रहा, रिटायर अधिकारी काम कर रहे हैं। नहीं, ये इस बात में बहुत बड़ी सच्चाई है अगर देखा जाए तो। हाँ, 18-19 साल के बाद राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी को ये संज्ञान में आता है कि बिहार की प्रगति नहीं हुई है। यही ना, तभी तो प्रगति यात्रा निकाले। तो मुझे ये मतलब आश्चर्य होता है कि जो व्यक्ति 19 साल से राज्य का मुख्यमंत्री बना हुआ है और सुशासन की बात करते हैं, सुशासन की सरकार चल रही है, विकास के ढेरों अपने आयाम बताते हैं, तो फिर इस प्रगति यात्रा की क्या ज़रूरत थी? इसका मतलब कि प्रदेश जो है अभी भी प्रगति से वंचित है। इन 18-19 सालों में उन्होंने कोई प्रगति नहीं की है, उनके द्वारा कोई प्रगति नहीं कराई गई है प्रदेश। पहले तो कह रहे थे ना कि महिलाओं का कितना विकास हुआ, तो जान ही रहे ना। हाँ, तो यही बात है। ये तो उनके मुंह से ही निकल गया है। उन्होंने खुद ही मतलब कि इस बात को सदन में बोला उन्होंने। हाँ, ये बात तो इस पर नहीं आना चाहता हूँ, लेकिन बात यही है कि प्रगति के लिए अगर जहाँ जा रहे हैं आप वहाँ देख रहे होंगे कि जिस जगह का भी कार्यक्रम हो रहा है, जिन जिलों का भी, अभी हाल में सीतामढ़ी शिवहर थे, अभी लास्ट जो उन्होंने किया है, वहाँ क्या हुआ कि वहाँ पहले ही एक सप्ताह में सारा कोई एक पंचायत को, एक गांव को चुन लिया जाता है। हाँ, वहाँ 7 निश्चय, पार्ट 2, जल जीवन हरियाली, फलाना सारी योजनाएं प्रदेश की वहाँ उन 7 दिनों में उसको कराने की कोशिश की जाती है। और उसके बाद जब वहाँ से वो चले जाते हैं तो सब पे धूल मिट्टी पड़ जाती है, सारी योजनाएं फिर जस की तस रह जाती हैं। तो इससे प्रगति नहीं होगा। ये इससे प्रदेश का जो प्रदेश का पैसा है, जो कि अन्य मद में, योजना के मद में खर्च होना चाहिए था, ये केवल अपना महत्वाकांक्षा चुनाव को लेकर ये ढोंग रचा जा रहा है। 250 करोड़ के लगभग की राशि लेकर निकले हैं। नहीं, 250 नहीं, आपको करेक्ट कर दूं, 2.5 से 3 हज़ार करोड़। आज का अखबार भी आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रगति यात्रा के क्रम में करीब करीब राज्य सरकार 2.5 से 3 हज़ार करोड़ रुपया चाहती है कि इस बजट सत्र में उसको मतलब कि अलग से रख दे, उसी यात्रा के लिए अलग से 2.5 से 3 हज़ार करोड़ का। तो 2.5 से 3 हज़ार करोड़ का ये हमारा एक तरह से जो हम लोग का बजट है उसको बिगाड़ने का ये काम करेंगे। जो नॉर्मल तरीके से विकास होना चाहिए, चूँकि आपाधापी में सप्ताह दिन 10 दिन के अंदर में किसी एक पंचायत, 2 पंचायत, एक गांव, किसी 2 गांव को चिन्हित करके पूरे राज्य का, और जो समीक्षा बैठक कर रहे हैं ये लोग प्रगति यात्रा के बाद, जो जिला में समीक्षा बैठक होती है उसके अंतर्गत जनप्रतिनिधियों की तो बात ली ही नहीं जा रही है। अपना जो टारगेट है उनका, जिस चीज़ का, ये वर्ग विशेष को टारगेट करना चाह रहे हैं, किसानों के लिए नहीं करना चाहते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए नहीं करना चाहते हैं, रोजगार के विषय में कुछ बड़ा इनका कोई कदम सामने नहीं आ रहा है। शिक्षा को लेकर स्कूलों को देखें, कितना बड़ा घोटाला है स्कूलों में, जो रंगाई पुताई, बाउंड्री और ये जो आपको सबमर्सिबल लगे और सोलर जो कि यूनिट लग रहे हैं, उसको लेकर ये कितना बड़ा घोटाला साबित होगा आने वाले समय में। जब नई सरकार आएगी 25 में तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा घोटाला इन लोगों ने किया है। नई सरकार आएगी जी, निश्चित रूप से। नीतीश कुमार आएंगे कि नहीं? निश्चित नहीं आ सकते हैं नीतीश कुमार, नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। वो तो कह रहे हैं कि हम तो आप 25 में भी देख लीजिएगा।
नहीं, कहने के लिए वो वादा कर रहे हैं, लेकिन जनता अब ऊब चुकी है। जनता एक नई ऊर्जा, नई सोच के साथ विकास के नए आयाम गढ़ने के लिए नए व्यक्ति को अपना शासन और सत्ता बिहार का अंतिम सवाल ले ले। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पे तो जरूर है, लेकिन बिहार के बच्चे जो है, बीपीएससी के तमाम बच्चे गर्दनी बाग में धरना स्थल पर है, लाठी खा रहे हैं, आमरण अनशन पर है, लेकिन नीतीश कुमार एक बार भी सूद लेने नहीं जा रहे हैं। उनके 5 डेलीगेट से मिलने तक की उनकी फुर्सत नहीं। कभी भी ऐसा मुख्यमंत्री जी ने पहले किया है। जो बिहार के भविष्य हैं उनके लिए कभी भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन जो धरना प्रदर्शन पर अपनी मांगों को लेकर रहता है और सीरियस मांगों को लेकर, बीपीएससी के अभ्यर्थी कोई गलत मांग तो कर नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं परीक्षा में तो चूक हुई है बीपीएससी के द्वारा। क्वेश्चन पेपर पहले से आउट हो जाते हैं, इस प्रदेश में लीक हो जाता है, पेपर लीक पर कोई कानून अभी तक इन 5 वर्षों में भी इतना सीरियस मामला है। और अभी तो लोकसभा चुनाव के समय में ही मुख्यमंत्री जी चीख कर कह रहे थे कि पेपर लीक पर नया कानून लाएंगे। मॉनसून सत्र गुजर गया, शीत सत्र गुजर गया, बजट सत्र अब आने वाला है फरवरी में। आज तक सरकार कोई पेपर लीक पर कड़ा कानून लेकर आई है कि जिसे पेपर लीक से बचा जा सके। और बिहार ही क्यों वो स्थली बन जाती है कि सारे पेपर लीक पूरे देश में, केवल प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बीपीएससी की बात नहीं है केवल, लेकिन बीपीएससी के अभ्यर्थी, चूँकि बीपीएससी के लोग ही शासन और प्रशासन में इस प्रदेश का भविष्य तय करते हैं। बीपीएससी से जो अधिकारी चुने जाते हैं, जो बच्चे सफल होते हैं बीपीएससी के, इस प्रदेश में जो आप कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, वो उन्हीं के द्वारा चलाई जाती है। ये सीईओ, बीडीओ, एसडीएम, एसडीसी, ये जो चुने जाते हैं, पुलिस महकमे में जो लोग चुने जाते हैं, तो इनके भविष्य को कैसे आप एक सेंटर को लेके, केवल एक सेंटर की ये बात नहीं थी, ये अनियमितता कई सेंटरों पे पाई गई थी और उसका प्रमाण दे रहे हैं ये अभ्यर्थी। और प्रमाण दे रहे हैं उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री उनसे मिल नहीं रहे हैं। उनको इसकी चिंता नहीं है, उनके भविष्य की चिंता नहीं है। तो माफिया से तो मिलते हैं ना। हाँ, उन लोगों से तो आप देख ही रहे हैं, वो तो रोज देखने को आ रहा है। उसका तो ऑन रिकॉर्ड वीडियो, फोटो, प्रिंट में और सोशल मीडिया में हो या आपके मतलब डिजिटल मीडिया में हो, सब जगह वो दिखाई पड़ रहा है। उन लोगों से मिलते हैं, उनका काम करते हैं, उन्हीं लोगों का। चलिए देखिए, तमाम अभ्यर्थी जो इस तरीके से आस लगाए हुए थे कि मुख्यमंत्री उनकी बात सुनेंगे, तो निखिल अब तक जो है टेबल मीटिंग तो मुख्यमंत्री ने किया नहीं। अब देखना ये होगा कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन तमाम अभ्यर्थियों की बात को सुनते हैं। और जिस तरीके से नीतीश कुमार बिहार में प्रगति यात्रा पर हैं, तो किस तरीके से प्रगति हो रही है बिहार की, तो आपने जो है विधायक जी से सुन लिया। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। पटना से मैं निखिल।